नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि और जैसी भूमि वैसा ही फल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की प्रथम चिंतन का विषय जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। हम जैसे हैं वैसी ही यह दुनिया हमें भी दिखाई देती है। हमें अपने नजरिए में बदलाव करना चाहिए। एक बार की बात है, महान गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन सोचा कि शिष्यों की परीक्षा ली जाए। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों से ही कहा कि जाओ, संसार भर में जितने भी अच्छे और बुरे लोग हैं उनकी एक सूची तैयार करके ले आओ। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों चले गए। कुछ दिन बाद दोनों वापस आए। दोनों के ही कागज पर कुछ नहीं लिखा था। दोनों के ही कागज बिल्कुल कोरे थे। दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो सबे अंदर बुराई ही बुराई दिखी। दुर्योधन ने स्पष्ट कहा कि गुरुदेव, मुझे तो सबे अंदर बुराई ही बुराई दिखी, अच्छाई किसी के अंदर बिल्कुल नहीं थी। जहां तक अच्छे आदमी के नाम की बात है तो खुद अपना नाम लिखना मुझे ठीक नहीं है, इसीलिए ये कागज में कोरा ही ले आया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर कहने लगे कि अच्छे लोग तो संसार में इतने हैं कि उनका नाम लिखते लिखते यह कागज तो क्या, यह धरती भी कम पड़ जाए। युधिष्ठिर ने कहा कि इस दुनिया में अच्छे लोग इतने अधिक हैं कि यदि मैं उनका नाम लिखना शुरू करता तो यह कागज क्या, समूची धरती भी कम पड़ जाए। हर आदमी में अनेक अच्छाइयां हैं। यदि बुरे आदमी का नाम लिखना ही हो तो इस कागज को काला करने से क्या फायदा। मुझसे बढ़कर बुरा आदमी और इस दुनिया में मुझे कोई नहीं मिला। मैं अभी भी वह नहीं बन पाया जो हो सकता था। उसने स्पष्ट कहा कि मैं अभी भी वह नहीं बन पाया जो मैं बन सकता था। मैं अभी भी वहां नहीं पहुंच पाया जहां तक मुझे पहुंच सकता था। बुरा इंसान आपके सामने है और अच्छे लोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं। द्रोणाचार्य ने यह सुनने के बाद युधिष्ठिर को अपने गले से लगाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि युधिष्ठिर, तुम जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हो गया हूं। तुम धर्म, नीति और आदर्श के शिखर सिंहासन पर विराजमान हो। जो व्यक्ति जैसा होता है, जिसके अंतःकरण में जैसी धुन बजती है, उसे वैसा ही यह युग वहां के लोग दिखाई पड़ते हैं। अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होगी, संसार वैसी ही उसे नजर भी आएगी। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। आज के दूसरे चिंतन का विषय जैसी भूमि वैसा फल। आकाश में मेघ घिर आते हैं और पानी रिमझिम बरसने लगता है। उपजाऊ और बंजर दोनों भूमि में एक जैसी वर्षा होती है। हम यह देखते हैं कि जब बारिश होती है तो उपजाऊ और बंजर दोनों भूमि में एक जैसी वर्षा होती है, पर उपजाऊ भूमि में जहां अन्न उगेगा, फूल खिलेंगे, वहीं बंजर भूमि में कटीली झाड़ियां उगेंगी। परमात्मा की कृपा तो सब पर एक जैसी होती है। परमात्मा की कृपा तो सभी लोगों पर एक जैसी होती है, लेकिन
जिनका मन बंजर भूमि के जैसा है, वहां कटीली झाड़ियों के सिवाय कुछ नहीं। वहां कटीली झाड़ियों के सिवाय कुछ भी उगने वाला नहीं। जिनका हृदय उपजाऊ भूमि है, वहां परमात्मा की कृपा के थोड़े से बीज भी गिरेंगे तो सुगंध फैलाने वाले फूल खिलेंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को समान रूप से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखलाई। महान गुरु द्रोणाचार्य अपने दोनों प्रकार के शिष्यों कौरवों और पांडवों को बिल्कुल एक समान ही अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या सिखलाई थी, पर सभी समान रूप से योग्य नहीं हुए। बादल बरसता है तो सबके लिए एक जैसा ही बरसात है। मिर्च के पौधे पर वही जल बरसेगा जो उसके अंदर की कड़वाहट और बढ़ जाती है। वहीं गन्ने के खेत में जाकर बरसेगा तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है। मिर्च के पौधे में वही जल गिरा तो उसका तीखापन बढ़ जाता है। इसलिए कुछ पुरुषार्थ करके थोड़ा अमृत अपने अंदर रखने की कोशिश करो कि परमात्मा की कृपा की वर्षा आपके अंदर का अमृत बढ़कर आपका कल्याण करे। परमात्मा की कृपा की वर्षा आपके भीतर विद्यमान अमृत बढ़कर आपका ही कल्याण करे, समाज का ही कल्याण करे। बांकेपन का अर्थ है जो रहस्यमय है। बांकेपन का अर्थ होता है जो रहस्यमय है, जिसे आसानी से नहीं माना जा सकता, जिसमें पहुंचना आसान नहीं है। जैसे कुएं के पानी में गिरे बर्तन को टेढ़े कांटे से निकाला जाता है। कुएं में गिरे किसी बर्तन को टेढ़े मेढ़े कांटे से निकाला जाता है। इसी तरह हृदय में यदि पाप पूर्ण विचार है तो कृष्ण नाम के कांटे से निकाल डालिए। कृष्ण नाम जपना होगा। जैसी भूमि होगी वैसा ही फल भी होगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।